अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बीवी फ़ातिमा के सब्र का वाक़या। एक बार प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और मस्जिद के सामने हज़रत बीवी फ़ातिमा और हज़रत अली का घर था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे कि हसन हुसैन के रोने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए, हसन हुसैन क्यों रो रहे हैं। नबी पाक वहाँ से उठे और बीवी फ़ातिमा के दरवाज़े के पास तशरीफ़ ले आए। दरवाज़ा खटखटा कर आवाज़ दी, बेटी फ़ातिमा दरवाज़ा खोलो। अंदर से प्यारी बेटी फ़ातिमा बोली, अब्बू जान दरवाज़ा कैसे खोलूँ, मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है जो मैं अपने ऊपर ओढ़ लूँ। मेरी चादर फट चुकी है, मैं अपने पाँव को ढकती हूँ तो सर नंगा हो जाता है और सर को ढकती हूँ तो पाँव नंगे हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो अपनी चादर दीवार के ऊपर से फेंक दी। बीवी फ़ातिमा वह चादर ओढ़ कर दरवाज़े पर आईं और दरवाज़ा खोला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की तरफ देखा तो बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि बीवी फ़ातिमा का चेहरा बिल्कुल पीला हो चुका था, आँखों का रंग काला हो चुका था और बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगे, ए मेरी प्यारी बच्ची फ़ातिमा, तुझे क्या हुआ है। बीवी फ़ातिमा फरमाने लगी, ए अब्बू जान, आप आज मुझे माफ़ कर देना। आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाज़े पर न आ सकी। आपकी बेटी कई दिनों से भूखी है। भूखी होने के वजह से इतनी कमज़ोर हो गई है कि चारपाई से उठा भी नहीं जा रहा। मेरे शौहर हज़रत अली शेर खुदा इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह तबारक व तआला की किताब को मुख्तलिफ़ इलाकों में पहुँचाने के लिए गए हैं और घर में कुछ भी नहीं है खाने को। यह कहकर बीवी फ़ातिमा रोने लगी और कहने लगी, ए अब्बू जान हुक्म करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की बात सुनकर रोने लगे और कहने लगे कि मस्जिद में था, हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ बहुत तेज़ से आ रही थी। मेरे कानों में पड़ी तो मैं परेशान होकर आया हूँ। हसन और हुसैन क्यों रो रहे थे। बेटी बोली, ए बाबा जान रोए नहीं तो क्या करें, हसन और हुसैन 2 दिन से भूखे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ अपनी बेटी के सर पर रखा और उन्हें दिलासा दिया कि ए बेटी सब्र करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को अपनी गोद में लिया और अपनी मुबारक उंगली हुसैन के मुंह में डाली तो हुसैन उसे चूसने लगे और खामोश हो गए। हसन को अपने कंधों पर उठा लिया। हसन ने भी खूब आराम पाया। इसी तरह 2 नन्हे शहजादे आराम में आ गए। इतने में मस्जिद में अजान की आवाज़ गूंजने लगी। बीवी फ़ातिमा ने जानमाज़ बिछाई और नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गईं। इतने में ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फ़ातिमा नमाज़ पढ़ते पढ़ते गिर गई और नबी पाक दौड़े दौड़े अपनी बेटी के पास आए और उनसे पूछा, ए बेटी तुझे क्या हुआ है। ये सुनकर बीवी फ़ातिमा रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान आज आपकी बेटी का चौथे दिन का फाका है। यानी कि बीवी फ़ातिमा 4 दिन से भूखी थी, कुछ भी नहीं खाया था, एक खजूर का दाना भी नहीं खाया था, इसलिए कमज़ोरी की वजह से मैं गिर गई हूँ। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे कि ए बेटी ये क्या है। बीवी फ़ातिमा कहने लगी, ए अब्बू जान जब पहले दिन मैं भूखी थी, कुछ भी खाने को न था, तो मैंने एक पत्थर अपने पेट पर बांधा और जब दूसरे दिन भी खाने को नहीं था तो मैंने दूसरे पत्थर को अपने पेट से बांध लिया और जब तीसरे दिन भी खाने को नहीं था तो मैंने तीसरा पत्थर भी अपने पेट से बांध लिया और आज आपकी बेटी का चौथे दिन का फाका है। आज आपकी बेटी 4 दिन से भूखी है। ये कहकर बीवी फ़ातिमा रोने लगी। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए फ़ातिमा अपनी जानमाज़ का पल्ला उठाओ। जब बीवी फ़ातिमा ने जानमाज़ का पल्ला उठाया तो मुसल्ले के नीचे हज़ारों की तादाद में सोने का ढेर लगा हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए फ़ातिमा बेटी यहाँ से तुम्हें जितना सोना चाहिए उठा लो। ये सुनकर बीवी फ़ातिमा ने सोने को हाथ नहीं लगाया और जानमाज़ का पल्ला वापस रख दिया और कहने लगी, ए अब्बू जान मुझे ये सोना नहीं चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो अपनी बेटी को गले से लगाया और कहने लगे, ए फ़ातिमा
تیرا یہ صبر قیامت والے دن یاد رکھا جائے گا۔ تمہارے شوہر حضرت علی شیر خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گیا ہے، اس لیے نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بیوی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر صرف 3 پتھر تھے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے بیٹی تو 3 دن سے بھوکی ہے اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں، میرا آج چوتھا دن کا فاقہ ہے، میں نے اپنے پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ آپ کے ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے، آپ بھوکے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ آپ کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، آپ کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی نے شان و شوکت کی زندگی گزاری ہے اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر چاند چلتا تھا اور آپ کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی تھی، جس کے اشاروں پر سورج بھی واپس آتا تھا، جس کے اشارے پر پتھر بھی بولتا تھا اور کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے سجدوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک ہم نبی پاک کے امتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہ بھولیں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔